भगवान ने योग माया को आदेश दिया, वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। योग माया को आज्ञा दी, सुंदर रास मंडल का निर्माण कराओ और उसमें किसी भी गोपी को थकान महसूस नहीं होना चाहिए, किसी को अपने घर की याद ना रहे, ऐसा स्थान बनाओ। योग माया ने सुंदर रास मंडल तैयार कर दिया। जहां पर भगवान को रास करना था वो जगह तैयार कर दी, निश्चित कर दी। और जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, चंद्रमा अपने समस्त कलाओं से शोभित हुआ और भगवान ने अपनी बांसुरी को निकाला। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानस आजग्मुरन्योन्यमल चितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडलः। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, बांसुरी के माध्यम से ऐसा स्वर छेड़ दिया भगवान ने, ऐसी तान बजाई कि जितनी गोपियां थीं अपने अपने घर में, सब गोपियों की नींद खुल गई। और आज कन्हैया की इस मधुर बांसुरी को सुनने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान आज बांसुरी के सुर में गोपियों को माने बुला रहे हैं, और भगवान बुलाएं और गोपियां ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय। कैसी बांसुरी बजाई? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। अनंग माने काम, वर्धनम माने बढ़ाना। काम को बढ़ाने वाली बांसुरी का स्वर छेड़ दिया। अर्धरात्रि का समय, गोपियां अपने अपने घर में निश्चिंत सो रही थीं, लेकिन भगवान ने ऐसा राग छेड़ा कि सबकी नींद खुल गई। गोपियां व्याकुल हो उठी, दौड़ पड़ी कन्हैया की बांसुरी को सुनने के लिए। अब भैया रात का समय, और हर घर की व्यवस्थाएं एक जैसी नहीं होती, सबके घर की व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। किसी किसी घर में तो सांस इतनी खतरनाक आ जाए, बेचारी डुकरिया की सांस बंद, माताजी सांस नहीं ले पाए बहू के मारे। तो हर घर की व्यवस्थाएं अलग अलग। तो जहां पर बहुओं की चलती थी, वो तो रात को तुरंत खड़ी हुई, बताना तो किसी को है नहीं, दौड़ पड़ी। और जहां पर 2-2 मिनट का, 1-1 मिनट का भी हिसाब देना पड़ता हो, थोड़ी भी देर हो जाए तो डांट खानी पड़े सास की। और ऐसी ऐसी खतरनाक सांस जो दिन में बहू को घर से बाहर ना निकलने दें, रात की तो सोचो ही मत। अब वो बेचारी क्या करे? तो जब घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो उनके मन की बात देखो कितनी बढ़िया लिखी। वो घर में ही बंद दरवाजे पर सास लेटी है, जाऊंगी तो अभी नाराज हो जाएगी, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे सकती। तो भीतर ही बैठकर, और जो बांसुरी की आवाज आ रही थी कानों में, वो कन्हैया की बांसुरी को सुनकर क्या कह रही है? आग लगे उन बांसन में जिन ते निकसी बैरिन बसुरी, नित भोर बजे नित सांझ बजे, सारी रात बजे कसके बसुरी। किसी ने पूछा कि कन्हैया बांसुरी बजाने वाला, तुम्हें क्या परेशानी है? तो परेशानी बता दी। जब बंशी धुन बाजती है, मोरी दुखत है पसुरी पसुरी, हम ब्रज को बस वो छोड़ चली, या ब्रज में बसरी तू बसुरी।
एक ही रहेगा, या तो मैं रहूंगी या ये बांसुरी रहेगी। ये वो गोपियां हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती। मन तो खूब हो रहा है लेकिन निकल नहीं सकती, मजबूरी हो गई। और दूसरी गोपियां वो हैं जैसे बांसुरी का शब्द सुनाई पड़ा दौड़ पड़ी घर से। कन्हैया की बांसुरी सुनकर क्या कह रही हैं? श्याम कन्हाई बाबा नंद की दुहाई, नेक बैसी तो बजाओ जैसे बादिन बजाई। गौवन ने नीर छोड़ो, बछुरन ने छीर छोड़ो, ब्रज की ब्रजबाला सब काम छोड़ धाई। जो जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में दौड़ पड़ी। को गोपी पति की सेवा को त्याग आई। भाव देखिए कितना बढ़िया। कन्हैया की बांसुरी जैसे ही बजी बेसुध हो गई। जो जैसी स्थिति में थी, को गोपी पति की सेवा को त्याग आई, को गोपी खीर में नमक डारे आई। होश नहीं रहा। और राधा रानी के साथ में क्या हुआ? श्री राधा रानी श्रृंगार करत महलन में, कंगना के धोके हाथ नथ पहरवाई। इन्हें होश नहीं रहा। तो ऐसी ये बांसुरी का जादू नहीं है तो क्या है? जिस बांसुरी को सुनकर गैया बछड़े स्तब्ध रह जाते थे, जिस बांसुरी को सुनकर गोपियां अपना काम भूल जाती थी, जिस बांसुरी को सुनकर यमुना की लहर रुक जाती थी, ऐसी गजब की बांसुरी है कन्हैया। तो क्या हुआ होगा उन गोपियों का? आइए, बड़ा सुंदर ये भाव है, इन पंक्तियों में हम सुनेंगे। भावपूर्ण पंक्तियां हैं, गोपियों के मन की बात है। इसमें हम लोग अपने मन में ये विचार करें कि हम भी भगवान की गोपी ही हैं, क्योंकि अभी हमने बताया संसार में हम सब आत्मा ही तो हैं, परमात्मा तो केवल एक ही है। तो चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, हम सब अपने मन में ये भाव बनाएं कि हम गोपी हैं और परमात्मा जो है वो भगवान कृष्ण हैं। क्योंकि एक दिन आत्मा को परमात्मा में ही तो जाना है, विलीन होना है कि नहीं? तो बस यही भाव से इस कथा को, इस भाव भजन को, इस भाव को सुने कि कन्हैया जैसे गोपियों को बुला रहे हैं वैसे हमें भी अपनी ओर खींच रहे हैं, बुला रहे हैं।